चीन का गुरूर कैसे टूटा ये दिखाने के लिए हम आपको LAC से अब कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां देश के सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग और जज्बे के दम पर -60 डिग्री में भी डटे हैं। 20,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी पोस्ट की निगरानी कर रहे हैं। सरहद की रक्षा करने वाले ये सुपर सोल्जर्स कैसे तैयार होते हैं, कैसे उन्हें फौलाद बनाया जाता है, देखिए इंडिया टीवी की एक बहुत खास रिपोर्ट। 10,000 फीट की ऊंचाई, -60 डिग्री टेम्परेचर, बीस से 35 फीट बर्फ, हार्ड मास्क गलाने वाली बर्फीली हवाएं, जहां 5 मिनट खड़ा होना मुश्किल होता है, वह हाथ में हथियार थामे ये हिमवीर डटे हैं। 20 से 25 फीट बर्फ के ऊपर ऐसे चल रहे हैं जैसे मैदान पर चल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर इनकी नजर है और ये तैयारी है दुश्मन को नेस्ता नाबूद करने की। किस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में पेट्रोलिंग करते हैं उसकी एक तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जवान जो है जो नियंत्रण रेखा की यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे। दरअसल ये जवान जो इस लाइन ऑफ कंट्रोल की पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये आधुनिक हथियारों से लेस है, इनके पास पूरा साजो सामान है और ये बर्फ़ पर जो जिस तरह से चल रहे हैं आपको लगेगा कि ये एक मैदान पर चल रहे हैं। हालांकि बर्फ़ जो है 15 से 20 फीट के आसपास नियंत्रण रेखा वाले इलाकों में होते हैं। खासकर द्रास करगिल की लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये जवान जो है आसानी से इस बर्फ़ को क्रॉस करते हैं और अलग अलग टुकड़ियों में ये जवान जो है आपको नियंत्रण रेखा पर देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग पोजीशंस लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी सीमा पार से घुसपैठ का कोई खतरा होता है तो जिस तरह के इनपुट्स मिलते हैं उस इनपुट के हिसाब से जो है ये जवान सरहदों की हिफाजत करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन इन जवानों को इस तरह से आधुनिक हथियारों से लेस किया गया है, हर वो साजो सामान दिया गया है जिससे इनकी पेट्रोलिंग जो है बेहद आसान बन जाए। शूरवीरों की इन्हीं तस्वीरों को देखकर दुश्मन के सीने ठंडे हो जाते हैं। यहां कड़ी ट्रेनिंग में जब भारतीय फौजियों का खून उबलता है तो इसकी आंच सीमा पर दुश्मन तक भी पहुंचती है। भारतीय रक्षकों को हिमवीर में बदलने वाला यह है आर्मी का हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। यह स्कूल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 1948 से ही मौजूद है। 1962 में इसे अपग्रेड करके नया स्वरूप दिया गया। हम इस वक्त हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में मौजूद है जहां पर यह ट्रेनिंग चल रही है और आप देख सकते हैं कि 13,000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो नियंत्रण रेखा है, वहां से ये जवान जो है सिकी पेट्रोल के ज़रिए जो है अपने फॉरवर्ड पोस्ट्स की तरफ आ रहे हैं और 24 घंटे इसी तरह से गुलमर्ग के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ये ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहता है। इन स्केयर्स को पूरी तरह से तैयार किया जाता है कि कैसे बर्फ़ पे चलना है, किस तरह से नियंत्रण रेखा की पेट्रोलिंग करनी है और इसके लिए एक जवान को न सिर्फ सिकी सिखाई जाती है बल्कि उसके लिए उसे मॉडर्न इक्विपमेंट के ज़रिए लेस भी किया जाता है। क्योंकि इन इलाकों में अक्सर बर्फीले तूफ़ानों की आशंका जो है वो बनी रहती है। सिर्फ बर्फ़ पर स्कीइंग के ज़रिए चलना ही नहीं बल्कि बर्फीले तूफ़ानों से बचने की भी एक ख़ास ट्रेनिंग जो है इन जवानों को दी जाती है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस स्कूल में सिखाया जाता है कि कैसे इन बर्फीली चट्टानों के बीच अपने देश की सरहदों की हिफाजत करनी है, कैसे दुश्मनों को मात देनी है और उसके लिए इन्हें गुजरना पड़ता है बेहद ही कड़ी ट्रेनिंग से।
ये सब इस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में एक बैच में 250 से 300 जवान आते हैं। कुल 12 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। 9 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग और 3 हफ्ते एडवांस ट्रेनिंग में ऊंची दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों की पेट्रोलिंग, एवलांच के बाद रेस्क्यू करना, बर्फ में 20,000 फीट तक की ऊंची पोस्ट पर रहने की क्षमता पैदा करने के साथ ही -20 से 60 डिग्री तापमान में कैसे सरवाइव करना है, ये सब सिखाया जाता है। एडवांस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवान सियाचिन, सिक्किम, लद्दाख और करगिल के लिए तैयार हो जाते हैं। एक टीम है, आप इस टीम को देख सकते हैं, 6 जवानों की एक टीम है और जो पहले 2 जवान हैं इन्होंने बिल्कुल जो है सिंपल शूज़ पहना है और बर्फ़ में एक कदम भी चलना जो है इनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 3 से 4 फीट के आसपास नियंत्रण रेखा के पास बर्फ़ मौजूद रहती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जवान जो है एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहे हैं। और पीछे आप 2 जवान और देख सकते हैं जिन्होंने ट्रिगर शूज़ पहना है, इससे आप जो है तेज़ी से बर्फ़ के ऊपर में चल सकते हैं और जहां इनकी मंजिल होती है, जहां तक पेट्रोलिंग करनी होती है, ये आसानी से जो है बर्फ को काट कर रास्ता बनाकर जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इन हिमवीरों की ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है हिमस्खलन रेस्क्यू, यानी जब नियंत्रण रेखा पर एवलांच आ जाए तो क्या करना है, कैसे बर्फ में फंसे लोगों को बचाना है, किस तरह उन्हें मेडिकल एड दी जाए। 13,000 फीट की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पर एक जवान को जो है स्की के ज़रिए जो है कांधों पर वहाँ से लाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सेना की टीम जो है वहाँ से नीचे आ रही है। एक ट्रॉली आप देख सकते हैं जिस पर एक जवान को वहाँ पर नीचे लाया गया है। हालांकि ये जवान जो है बर्फीले तूफान में वहाँ पर दबा हुआ था और एक डेमो के ज़रिए ये दिखा रहे हैं कि जब जवान इतनी ऊंचाई पर बर्फ़ के नीचे दब जाता है और उसकी कंडीशन को देखकर जो है कैसे उसको यहाँ लाना है, ये आप देख सकते हैं। इसको पिकी बैग के ज़रिए जो है नीचे लाया गया है और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक और जवान जो है उसको नीचे स्ट्रक्चर के ज़रिए जो है नीचे लाया जा रहा है। एक और बड़ी